आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप समान होते हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैमाना लेते हैं, एक सेल्सियस का, एक फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये दोनों पैमाने हो गए। अब मैंने भाप बिंदु ले लिया, एक हिमांक बिंदु ले लिया। अब इस पैमाने को नापने के लिए, ताप को मापक्रम करने के लिए हम पदार्थ की एक ऐसी अवस्था लेते हैं जिसको हम आसानी से नाप सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल के लिए लेते हैं कि जल का भाप बिंदु कितना होता है हमारा, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका हिमांक यानी आइस पॉइंट जो होता है हमारा, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसे हम आसानी से पानी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। तो इसको 100 भागों में क्या करते हैं, यहाँ से भाग दे, इसको 100 भागों में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो यहाँ से हमारा, इसी तरह फ़ारेनहाइट के लिए क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट का जो भाप पॉइंट होता है पानी के लिए फ़ारेनहाइट में, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हिमांक होता है वो होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको भी हम लोग 100 भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों में हमें संबंध प्राप्त हो जाता है। कैसे निकालेंगे कि हम लोग C मतलब सेल्सियस में माइनस उसका हिमांक बटे भाप बिंदु माइनस हिमांक। ठीक है, तो 100 माइनस 0, तो जैसे हमने सेल्सियस के लिए किया उसी तरह हम लोग फ़ारेनहाइट के लिए करेंगे। तो फ़ारेनहाइट के लिए मैं F लिख दे रहा हूँ। तो F माइनस, यहाँ पे हमने 0 लिया था हिमांक बिंदु, तो यहाँ से ये हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट के लिए कितना होगा, 32 होगा, बटे इसका भाप बिंदु माइनस हिमांक बिंदु था। तो भाप बिंदु फ़ारेनहाइट में है 212 है। ठीक है, और उसका ये 212 है और हिमांक कितना है, 32 है। तो इन दोनों को हल करके हम लोग इसमें संबंध निकाल सकते हैं। तो C बटा 100 बराबर हो जाएगा F माइनस 32 बटा, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 180। ठीक है, तो ये संबंध हो गया। तो यहाँ से आप चाहे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 9 18। यहाँ से संबंध आ जाएगा C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। ठीक है, ये संबंध होता है हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया यहाँ से। अब हमसे कह रहा है कि किस ताप पर दोनों बराबर होते हैं। तो हमें दोनों को बराबर करना, तो मान लिया दोनों बराबर हैं और x पे दोनों बराबर हैं किसी ताप पर, माना C बराबर F मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x बटा 5 बराबर हो जाएगा x माइनस 32 बटा 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 32 गुणे 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 160 आएगा। ठीक है, तो 5x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर माइनस 160। ठीक है, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 40। ठीक है, अब ये दोनों जो है डिग्री सेल्सियस में भी है, पैमाने पे है, उस पर भी है, फ़ारेनहाइट पे भी है। मतलब x बराबर जब हमारा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तथा हो जाएगा 40 माइनस 40, यानी कि दोनों जो है x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तथा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस दोनों ताप पर दोनों डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों आपस में बराबर होते हैं, या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।